हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में आपको करवाऊंगी बुद्धि या इंटेलिजेंस। तो देखिए, बुद्धि क्या है? बुद्धि वह शक्ति है जो अपनी परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। मतलब क्या कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम जो एडजस्ट कर लेते हैं उस वही क्या कहलाती है, वही बुद्धि कहलाती है। तो देखो, बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है। मूर्त कैसी होती है कि भाई जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धि कैसी है? अमूर्त होती है। तो देखो, बुद्धि के आधार पर ही ना कोई व्यक्ति जो है उसकी योग्यताओं का हमें पता चलता है। और अपनी बुद्धि के आधार पर ही, बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर ही क्या होता है, हम हमारी जो समस्याएं आती हैं उनको हम दूर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये किससे हम कर पाते हैं? बुद्धि से ही कर पाते हैं। इस प्रकार जो बुद्धि होती है उसमें ये नहीं है कि कोई एक तत्व से ही बनी हुई है कि भाई हमारे अंदर कोई एक पावर है तो उसी से ही वो बुद्धि बनी हुई है। नहीं, बुद्धि में विभिन्न मानसिक योग्यताएं होती हैं। ये क्या है? विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार, प्रतिमानों और प्रतिमानों का निर्धारण करता है। मतलब इसके अंदर क्या है? एक योग्यता नहीं है, बल्कि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषाएं कर लेते हैं। परिभाषा में क्या है? पहले किसने दी? देखो, ये स्टर्न के अनुसार। तो स्टर्न के अनुसार क्या है? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही क्या कहलाती है? वही बुद्धि कहलाती है। दूसरी परिभाषा देखिए, बीने के अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर सकता है। मतलब कोई लक्ष्य हमें अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए हम जो उचित व्यवहार कर रहे हैं वही क्या कहलाता है? वही बिने के अनुसार बुद्धि कहलाती है। और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, वो क्या है? वो बुद्धि कहलाती है। अभी बुद्धि की विशेषताएं देखिए। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। कि मतलब जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है। तो ये क्या है? जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। मतलब कि एक तो होता है जो सामने चीजें होती है हम उसके बारे में सोचते हैं। अमूर्त क्या होती है? जब चीजें मतलब कुछ वस्तु प्रेजेंट नहीं होती है उसके बारे में भी जब हम चिंतन करते हैं, उसके बारे में भी जब हम सोचते हैं तो वो क्या कहलाता है? अमूर्त चिंतन। तो बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। थर्ड देखिए, बुद्धि व्यक्ति को अपनी गत अनुभवों के लाभ उठाने की क्षमता देती है। गत अनुभव कौन से होते हैं? गत मतलब जो पुराने अनुभव हैं उनके आधार पर लाभ उठाने की क्षमता देती है। मतलब कि जो हमने जो पहले अनुभव लिए हैं उनके आधार पर हम जैसे नई जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम उनको अप्लाई कर लेते हैं। तो ये किसकी सहायता से कर पाते हैं? ये हम बुद्धि की सहायता से कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातें सीखने में सहायता देती है। कि जो नई नई चीजें हम सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो किसकी वजह से सीख पा रहे हैं? वो हम बुद्धि की वजह से सीख पाते हैं। तो देखो, एक और देखिए, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। जो कठिन परिस्थिति होती है और जो हमारी जटिल समस्या मतलब जो बहुत मतलब मुश्किल समस्याएं होती हैं उनको भी बुद्धि के अनुसार से ही, बुद्धि का ही यूज करके हम उनको सरल बना लेते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने किया बुद्धि की परिभाषाएं। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।